कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। ऐसे लोगों का कभी उद्धार होने वाला नहीं है। मैं आपसे कहता हूं, अपने श्रद्धान को अकाट बनाइए। आँख खोलो तो जिनेंद्र भगवान दिखाई दे, और आंख मूंदो तो जिनेंद्र भगवान दिखाई दे, दूसरी कोई छवि ना आए। तब समझना तुमने सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की तैयारी कर ली है। अभी तो ग्रहित मिथ्यात्व से ग्रसित बैठे हैं हम, उसी से घिरे हुए हैं हम। कहां जिनेंद्र के प्रति आस्था है? धोती दुपट्टा पहन करके अभिषेक करने के लिए आ तो जाते हैं, लेकिन हमारे भीतर वह योग्यता है या नहीं, एक बार अपने आप से पूछना तो सही कि मैं हकीकत में जिन चरणों को छू रहा हूं, क्या ये हाथ उन चरणों को छूने के योग्य है? नहीं है तो अभिषेक बंद मत करना, अपने हाथों में योग्यता पैदा करना। क्या नहीं तो कहो अच्छा बताया महाराज सिकल से अभिषेक बंद है। हाथों में योग्यता पैदा करो, अपने आप को भगवान के चरण को छूने के योग्य बनाओ। पता लगे कि सुबह हाथ में कलश है, शाम को प्याला है। ऐसे लोग भी बढ़ रहे हैं समाज में। ऐसे लोग भी यहां पर कहते हैं जयकारा गुरुदेव का, और वहां इतना गुटखा का पीक दे देते हैं। अरे भाई मत बोल, तो गुटखा खाने के लायक है तो गुटखा ही खा, और गुरु की जयकारा लगाने के लायक नहीं है तो मत लगा। है विचार करने जैसा ही ये बुराइयां हमें कैसी गिरफ्त में लेकर के बैठी है। हम सोचते हैं कि हमारे दोनों हाथ में लड्डू रहे, यहाँ पर विषय भोग भी रहे और यहाँ पर त्याग और वैराग्य भी रहे। एक साथ दो नाव की सवारी करने वाले की दशा क्या होगी आप जानते? अपने आप के चरित्र को इतना उज्जवल, इतना उज्जवल, इतना उज्जवल बनाओ कि लोग तुम्हें देख करके अपने जीवन में परिवर्तन ले आए। इतना उज्जवल हमारा जीवन बनना चाहिए, करना पड़ेगा। अन्यथा तुम्हें देख करके तो लोग कहते हाँ वो तो सब कर रहे हैं ना, उनको तो खूब मान सम्मान दिया जा रहा है। सब पता है कि समाज कैसी है। आपकी वजह से समाज को इस प्रकार से ताने ना सुनने पड़े, इसलिए हर व्यक्ति को अच्छे काम करने के साथ बुरे कामों को छोड़ देना चाहिए। तो निश्चित तौर पर भी अच्छे काम आपको और आपकी समाज को बहुत अच्छा मान सम्मान प्रदान करते हैं। मैं आप सबसे कहता हूं, तो हम जिनेंद्र भक्त हैं। हम जिनेंद्र भक्त हैं, इसलिए जैन हैं। जब जैन की संज्ञा हमें प्राप्त हुई है तो अपने जैनत्व को संभाल करके रखना, इसे नष्ट मत होने देना। जन्मों जन्मों की मिन्नतों के बाद
यह कुल, यह पर्याय, यह धर्म, ये शरण और ये सत्संग मिला है जन्मों जन्मों के पुण्य से। ऐसे ही थोड़ी प्राप्त हो गया। और यदि आपने इसकी कीमत नहीं समझी तो समझना कि जो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा जैनिज्म इज डायमंड, जैन धर्म हीरा है। कौन कह रहा है? स्वामी विवेकानंद की ये शब्द है, जैन धर्म हीरा है। वट किन कोयले बेचने वालों के हाथ में। क्या कहा? कोयले बेचने वालों के, तेरी बात नहीं कर रहे जो धंधा करता है, कोयले बेचने वालों के हाथ में। ये स्वामी विवेकानंद के शब्द हैं कि उसकी कीमत वे लोग समझ नहीं पाए। उसकी कीमत वे लोग, जिस धर्म के लिए डायमंड की संज्ञा दी जा रही है और उसे मानने वालों को कोयला बेचने वाला कहा जा रहा है, अर्थात जिनके हाथ काले हो गए हैं ऐसा कहा जा रहा है। विचार करना, हकीकत में हमारा धर्म जो है वह डायमंड है, लेकिन जिनके हाथ काले हैं, जिनके मन काले हैं, उन लोगों ने उस धर्म को, उस धर्म की चमक को कम किया है। साथियों, बहुत मेहनत लगती है हम लोगों को इस धर्म की प्रभावना करने में। ऐसे ही नहीं कि हम तुम्हारे घर जा करके आहार कर रहे हैं और बढ़िया मौज की जिंदगी जी रहे हैं। इस समाज का एकीकरण, इस समाज में समरसता, इस समाज में सौहार्दता, इस समाज में एकता और अखंडता, इस समाज में प्रेम, प्यार और भाईचारे की भावना भरने का काम हम साधु संत कर रहे हैं। और जा कर के लोगों से कहते हैं कि ही रूप में आपको रहना होगा, अन्यथा यह जिन धर्म नष्ट हो जाएगा। आज की तारीख में, आज की तारीख में सिर्फ और सिर्फ जिन शासन की प्रभावना हमारे द्वारा हो, यह सोच लेकर के चलना है। मैं प्रज्ञा सागर सोचूं कि सिर्फ मेरा ही नाम हो, तो फिर भगवान महावीर स्वामी का नाम कैसे होगा? हर साधु को सोचना पड़ेगा, सिर्फ जिन शासन का नाम हो, मेरा नाम तो अपने आप हो जाएगा। मुझे कुछ करने की आवश्यकता, क्योंकि मैं जिन शासन का पथानुगामी हूं। भगवान महावीर स्वामी ने मुझे इस शासन के प्रचार और प्रसार के लिए चुना है। मैं इस शासन का प्रचारक हूं। क्या हूं? और जो प्रचारक होता है वो अपना नहीं, शासन का प्रचार करता है, और मैं शासन का ही प्रचार करना चाहता हूं। मुझे मेरे नाम की दरकार नहीं है। साथियों, मैं आप सबसे, श्रावकों का दायित्व बनता है वो अपनी संपूर्ण आस्था, अपनी संपूर्ण निष्ठा हम साधुओं के आगे के नाम पर नहीं, पीछे के नाम पर करें। क्या? मेरा नाम बोलो, प्रज्ञा सागर। मेरे गुरु का नाम, उनके गुरु का नाम, उनके गुरु का नाम। आप विचार करना, शांति सागर, वीर सागर, शिव सागर, धर्म सागर, अजित सागर, वर्धमान सागर, सियांश सागर, ज्ञान सागर, विद्या सागर, विवेक सागर, पुष्पदन सागर, आदि सागर, विमल सागर, सन्मति सागर,
कितने सागर गिनाऊं? आगे के अक्षरों को पकड़ करके बैठ जाओगे तो सागर का आनंद नहीं आएगा। आगे वाला नाम मत देखना, तुम तो सिर्फ सागर में डुबकी लगाओ। किस में डुबकी लगाओ? कोई भी सागर नगर में आए, अपने को स्नान के लिए चलना है। अपने को स्नान के लिए, अपने को स्नान के लिए चलना है। चलो भाई, 2 डुबकियां लगा लेते हैं। जब लोग नहाने के लिए यहां से प्रयागराज जा सकते हैं, तो तुम तो किस्मत वाले हो कि सागर तुम्हारे यहां पर ही है। खूब डुबकियां लगाओ, खूब डुबकियां लगाओ। सागर की, नदी की, तालाब की विशेषता होती है, और विशेषता ये होती है कि तुम डुबकी लगाते हो, नहाते हो, तुम्हारा सारा मैल अपने पास ले लेता है। सारा मैल, सारा मैल। बोलो कि ऐसा तो नहीं कि तुमने नहाया तो अपना इकट्ठा करके डिब्बे में भर के ले जाओ, वहीं छोड़ जाता है, जाते हो ना। तो सागर, नदियां, तालाब, वो सब तुम्हारा मैल ले लेते हैं। रविंद्र जैन ने गाया, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। कमाल, राम तेरी गंगा मैली हो गई। नहीं 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 नहीं, गंगा का तो काम ही है पाप धोना। गंगा का काम है, वो मैली नहीं होती। वो मैली कितने भी आप पाप धो लो, जन्मों जन्मों से लोग धो रहे हैं, वो मैली होने वाली, वो गंदी होने वाली। तुम्हें बाहर गंदी दिख सकती है, गंदा पानी दिख सकता है, लेकिन जो श्रद्धान लेकर के जा रहा है ना, आप यदि वीडियो देखते होंगे तो आपको लगता है छी, कैसा गंदा पानी से आचमन कर रहा है। उसे पीते हैं लोग। क्या करते हैं? अभी जब लेबोरेटरी में टेस्ट हुआ तो कहा गया कि गंगा का पानी मैल से युक्त है, वह पीने के योग्य नहीं है, ऐसा घोषित कर दिया। इस कारण से योगी आदित्यनाथ को कहना कहा पड़ा कि नहीं, गंगा का पानी तो बिल्कुल पवित्र है और निर्मल है, उसे पिया जा सकता है, उसे पिया जा सकता है। फिर एक व्यक्ति ने कहा कि नहीं, यदि ऐसी बात है पिया जा सकता है तो योगी जी को उस गंगा के पानी को सबके सामने पी के दिखाना चाहिए। पी लेगा, योगी को पीने में कोई तकलीफ, क्योंकि तुम्हारे लिए पानी होगा, तुम्हारे लिए नदी होगी, लेकिन योगी के लिए तो गंगा मां है, उसका पानी पी सकता है। अभी बोला विशाल ददलानी, क्या नाम उसका, ट्वीट करके बोल दिया ऐसा। अरे मानो तुम्हें गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता, न मानो तो बहता पानी। साथियों, इसके मन में आस्था होती है। प्रयागराज में सिर्फ आस्थाओं की डुबकियां हैं। किसकी है? तुम्हारे लिए, हमारे लिए वो गलत हो, मिथ्यात हो, नहीं करने जैसा हो, लेकिन दुनिया के करोड़ों लोग कर रहे ना, वो आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? मैं आप सबसे कहता हूँ, ये प्रज्ञा का सागर यहाँ पर आया है, यहाँ पर दुनिया के सब सागर यहाँ पर आकर के गए हैं और आने वाले टाइम में आते रहेंगे, आते रहेंगे। कोटा का कोटा खत्म होने वाला नहीं है। यहां पर साधु संतों का सदा विचरण होता रहा है, होता रहेगा और होता रहना चाहिए। लेकिन कुछ लोग हैं, वो कहते हैं मैं प्रज्ञा के सागर में डुबकी नहीं लगाऊंगा, भले मुझे कई दिन बिन नहाए रहना पड़े। क्या? मैं तो जब भी डुबकी लगाऊंगा, जब वो सागर आएगा तभी डूबूंगा। तो ठीक है, कर बेटा इंतजार, कितने साल करता है? बदबू मारेगा तेरा शरीर, तेरा मन, तेरा सब कुछ छलांग से भर जाएगा। अरे जो जैसा सागर मिला है,
2 डुबकी लगा और तर हो जा, इसी में बढ़िया है। नहीं तो उन सागरों के इंतजार में कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें लोटे में लेकर गंगा में बहाना पड़े। जो मिलता है उसमें स्नान होना चाहिए। इसीलिए चूकिएगा मत। जब जब अवसर मिले छोटी सी, क्या हो गया? नहीं नहाना हो तो खड़े हो, अभी डुबकी लगवाता हूं मैं। क्या छोटी सी बाल्टी में पानी हो, जिसे नहाना होता है वो उससे नहा लेता है। वो ये नहीं देखता है कि अरे छोटे से भैया जी हमें क्या ज्ञान देंगे, अरे बाल्टी भर पानी है नहा ले, वो भी तबीयत तर कर देंगे, कम से कम ताजगी तो आएगी। छोटे से भैया जी भी करवा सकते हैं, दीदी जी भी करवा सकते हैं, छुल्लिका माता जी छुल्लक जी भी करवा सकते हैं। जो भी हमें स्नान हो सकता है, कोई तालाब में स्नान करवाता हो सकता है कोई नदी में स्नान करवाता हो हो सकता है कोई आपको सागर में स्नान करवाता हो, बस फर्क इतना पड़ता है। लेकिन स्नान तो इंतजार करने से अच्छा है हम तो जो सागर मिले उनमें डुबकियां लगाएं। साथियों, तुम सब लोग तो नहाए धोए बैठे हो ना? 4 महीने खूब नहाया, बोलो हाँ। खूब डुबकियां लगाई, खूब आनंद रहा, आप करते रहे। उसके बाद तक वह क्रम जारी रहा। उतने से तुम्हें तृप्ति नहीं हुई, मुझे लेने के लिए झालरा पाटन आ गए कि महाराज अभी और नहाना है, अभी और नहाना है। और इस टाइम पर तो ज्यादा नहाना है क्योंकि ये शाही स्नान का टाइम चल रहा है। आखिरी स्नान अभी 26 तारीख को है, महाशिवरात्रि का। उसके बाद और अपना आखिरी स्थान 2 तारीख को है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।